दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला भदोही और उसी भदोही जिले की एमपी एमएलए कोर्ट, चारों तरफ पुलिस, सड़कें बैरिकेड से बंद और अंदर एक चेहरा बिल्कुल शांत, विजय मिश्रा। वो आदमी जिसके काफिले से लोग रास्ता बदल लेते थे, आज अदालत के फैसले का शांति से इंतजार कर रहा था। कोर्ट ने दोषी करार दिया, लेकिन सवाल यह नहीं है कि अदालत ने क्या कहा, बल्कि सवाल यह है मित्रों कि कैसे एक नेता जो कभी पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र था, वो इस मोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, प्रभाव, डर और पतन की। साल 2014 में एक स्टेज कार्यक्रम हुआ। हजारों की भीड़, नेताओं की मौजूदगी, मंच पर शानदार लाइटिंग की व्यवस्था, रोशनी, और उसी मंच पर स्वागत में पहनाई जा रही थी सोने की चेन। नाम गूंज रहे थे, तालियां बज रही थीं, जयकारे लगाए जा रहे थे और एक लंबा काफिला बाहर खड़े इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इसी कार्यक्रम की रात एक कमरे में, जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई समर्थक नहीं था और ना ही कोई नारा था, सिर्फ एक आरोप और एक चुप्पी थी। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सब कुछ 2014 में घटित हुआ, तो आवाज 2020 में क्यों उठी? आखिर 6 साल तक चुप्पी क्यों रही? एक लंबा अरसा बीता 6 साल का। क्या डर इतना गहरा था कि किसी की आवाज दबा दी जाए? या फिर दोस्तों, सत्ता इन सब चीजों पर इतनी भारी थी? क्योंकि जिस नाम पर आरोप लगा, वो कोई आम नेता नहीं था। 90 के दशक से लगातार चुनाव जीत रहा एक चेहरा, इलाके में जिसे बाहुबली भी कहा जाता था, जिसके दरबार में लोगों की, फरियादियों की भीड़ लगती थी, जो नेताओं को फूल की माला नहीं बल्कि सोने की चेन पहनाया करता था। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सफर की
जो ब्लॉक प्रमुख से शुरू होकर बाहुबली की पहचान तक पहुंचा और फिर अदालत की चौखट तक आ गया। दोस्तों, 90 का दशक पूर्वांचल की राजनीति में धन बल और दबदबे का दौर था। विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उतरे। तमाम आरोप लगे दबाव, ताकत और प्रभाव के, लेकिन परिणाम जीत ही निकला। ब्लॉक प्रमुख ही जीतने के बाद जिला पंचायत, फिर मुलायम सिंह यादव से बेहद करीबियां, तो राजनैतिक संरक्षण मिला और नेटवर्क और मजबूत हुआ। 2002 में विधानसभा चुनाव ज्ञानपुर सीट से लड़े विजय मिश्रा जी और जीते। फिर 2007, 2012 और 2017 लगातार 4 बार विधायक रहे और फिर यहीं से विजय मिश्रा के नाम के साथ जुड़ गया दोस्तों एक शब्द, बाहुबली। दोस्तों, विजय मिश्रा की राजनीति का ढंग बेहद अलग था। नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान, हजारों लोगों को भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा में गाय। विजय मिश्रा अपने समर्थकों के लिए तो संरक्षक थे, लेकिन विरोधियों के लिए बेहद दबंग किस्म के व्यक्ति थे। और इसी दौरान विजय मिश्रा पर गैंगस्टर एक्ट, भूमि विवाद, इस तरीके के कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन चुनावी जीत विजय मिश्रा की लगातार जारी रही। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाया करते। दोस्तों, विजय मिश्रा जी का सरकार से सीधे टकराने का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। साल 2020 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और माफिया मुक्त अभियान जारी हुआ। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले की साजिश का मामला सामने आया। जांच शुरू हुई। जांच की दिशा में विजय मिश्रा का नाम चर्चा में आया। यह साधारण आरोप नहीं था मित्रों, यह सीधे सत्ता के केंद्र से टकराव जैसा था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा पर कार्यवाही शुरू हुई। संपत्ति की जांच, कब्जों की पड़ताल, आर्थिक नेटवर्क की छानबीन और फिर यहीं से
विजय मिश्रा के राजनैतिक जीवन में स्पष्ट गिरावट दिखने लगी। दोस्तों, 2005 में विजय मिश्रा ने अपनी पत्नी रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब नेता विवादों में घिरता है तो परिवार सामने आता है। यह क्षेत्रीय राजनीति का एक स्थापित मॉडल रहा है। दोस्तों, इधर भदोही से मुंबई जाने वालों की संख्या भी काफी है। विजय मिश्रा जी फोन पर उनकी मदद करते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे, और इस वजह से जो प्रवासी वोटर थे वो भी हमेशा विजय मिश्रा के साथ ही खड़े दिखाई देते थे। और ये विजय मिश्रा जी की एक बड़ी खासियत थी कि वो अपने वोटरों को अपने साथ हमेशा जोड़कर चलते थे। 2017 आते आते हालात बदल गए। समाजवादी पार्टी ने विजय मिश्रा का टिकट काट दिया और विजय मिश्रा ने टिकट कटने के बाद सार्वजनिक रूप से यह कहा, यह सवाल उठाया कि जब तक मैं काम का था तब तक बाहुबली नहीं था, अब शायद मेरा पार्टी में कोई काम नहीं बचा है, इसलिए आज मैं बाहुबली हो गया। दोस्तों, इसके बाद विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी ज्वाइन की और निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा और भयंकर मोदी लहर में भी विजय मिश्रा जी फिर से चुनाव जीते। लेकिन राजनैतिक जमीन विजय मिश्रा की अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। दोस्तों, 2020 में हालात और तेजी से बदले और वाराणसी की सिंगर के शोषण मामले में विजय मिश्रा जी की गिरफ्तारी हो गई और वो आगरा जेल चले गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा की 70 से 80 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। परिवार भी कानून के दायरे में आया, बेटा जेल चला गया और नाती जमानत पर। कुल मिलाकर राजनीति अब मंच से हटकर अदालत में सिमट गई थी। दोस्तों, जब एमपी एमएलए कोर्ट ने सिंगर केस में विजय मिश्रा को दोषी करार दिया तो उस समय कोर्ट में विजय मिश्रा बेहद शांत रहे। कोई बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। खैर, कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहती है दोस्तों, लेकिन इन सब चीजों का असर व्यक्ति की छवि पर तुरंत होता है। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक नेता का पतन है या फिर पूर्वांचल की राजनीति में बदलाव का संकेत? या यूं कहूं मित्रों कि क्या अब
बाहुबली युग खत्म हो रहा है या बस चेहरे बदल रहे हैं? दोस्तों, इतिहास विजय मिश्रा को किस रूप में याद रखेगा? दान करने वाले नेता के रूप में या विवादों से घिरे बाहुबली के रूप में? फैसला तो मित्रों अदालत करती है, लेकिन राय जनता बनाती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।